रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हैं हम। ये लाइन कुछ ऐसे ही है जो कि ये कहती है कि जिस तरफ हवा बहती हो उस तरफ आदमी चल पड़ता है। लोकसभा के चुनाव में एक ऐसी ही तस्वीर, एक ऐसा ही बयान आखिरकार चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि ये बात राजा भैया ने कही है, कुंडा के विधायक। और कुंडा के विधायक का मतलब है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के चुनाव में खास तौर पे कौसाम्बी को लेकर के और प्रतापगढ़ पे उनका न्यूट्रल हो जाना ऐन वक्त पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए भी कि जहां पर एक एक समर्थकों को ढूंढा जा रहा है, एक एक नेता को ढूंढा जा रहा है, और ये कोई एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्ष का इंडिया अलायंस भी देख रहा है कि कैसे एक एक वोट का मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे जीत के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक नेता जरूरी हो जाता है। इन सब के बीच में राजा भैया ने कहा कि कौसाम्बी में विनोद सोनकर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और संगम लाल गुप्ता जो कि प्रतापगढ़ के प्रत्याशी हैं, इन दोनों को ही लेकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, उनके समर्थक और वहाँ के लोगों को कहा कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके ही वोट डालें। वो इस वक्त किसी के साथ नहीं हैं, क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मंगलवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के समर्थकों को बैठक बुलाई और बैठक इसी बात पे थी कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि राजा भैया आखिर हैं क्या, कौन है और कितना राजनीतिक उनका कद है। लेकिन राजा भैया से आप सब बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए सिर्फ इतना बता देना कि 28 साल से लगातार विधायक हैं वो कुंडा के, और चाहे बात प्रतापगढ़ के लोकसभा चुनाव की हो या फिर कौसाम्बी की, दोनों ही सीटों पर उनका दबदबा रहता है। कुंडा क्षेत्र जहां के वो विधायक रहते हैं, वहां पर ओबीसी की बात करें, मुस्लिम की बात करें, तो यहाँ पर इनकी एक बड़ी तादाद है, और इतनी ही तादाद प्रतापगढ़ में भी है, कौसाम्बी में भी है। अब जब माहौल ऐसा चल रहा है तो राजा भैया के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि उधर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कोई बहुत पिछले 10 सालों में तरजीह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की मदद जरूर की, चाहे फिर वो राज्यसभा का चुनाव जो कि अभी हाल ही में हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ मतदान करके किया, और इसी तरीके से और भी ऐसे कई मौके आए जब राजा भैया ने मदद की। आखिरकार उन्हें इन 10 सालों में कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नज़दीक चले जाते। कोशिशें जारी रही, दोनों के बीच में समन्वय रहा, रिश्ते अच्छे रहे। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2022 के चुनाव में एक वक्त ऐसा आया जब अखिलेश के साथ राजा भैया की तल्खियाँ बढ़ गई। एक बयान उनका, अखिलेश यादव का, कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ये बयान अपने आप में चर्चा में रहा। राजा भैया ने बड़ी शालीनता से कहा कि ये भाषा अच्छी नहीं है और नतीजे ही बताएंगे कि कुंडा का नतीजा क्या होगा। एक वो बयान, और एक इस बार कि न्यूट्रल हो रहे हैं, लोकसभा में वो किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। तो ये मैसेज है समर्थकों का, उनके अपने कार्यकर्ताओं का, कि वो फैसला कर लें वो किसको वोट डालना है। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में बताएं, प्रतापगढ़ में आमतौर पर वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, इसलिए कि वहाँ पर कांग्रेस का ही प्रत्याशी लोकसभा में जीतता था। लेकिन 2014 के बाद एक अलग कहानी हुई, वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीतने लगा। लेकिन कांग्रेस का जब प्रत्याशी जीतता था तो इधर से प्रमोद तिवारी जो कि 8-9 बार से लगातार विधायक रहते थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि लोकसभा के प्रत्याशी को जिताना है। ऐसे में राजा भैया का जो कुंडा क्षेत्र है वो लोकसभा के प्रत्याशी को, जो दूसरी तरफ से खड़े होते थे, राजा भैया जिनके साथ खड़े होते थे, वहां से उसे बूस्टर डोज मिल जाता था, मतलब वो अच्छे मतों से आगे बढ़ने लगता था, और कांग्रेस के नेताओं को कुंडा से बड़ा डर लगता था। खैर, ऐसा हालात हुआ कि जब परसिमन हुआ तो प्रतापगढ़ की इस लोकसभा सीट से कुंडा विधानसभा को बाहर किया गया, मतलब राजा भैया को एक बड़ा कांटा समझा जाता था, और वो प्रतापगढ़ की विधानसभा जो थी वो बाहर हुई लोकसभा के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस को राहत तो जरूर मिली, पर ज़्यादा लंबी राहत नहीं मिली। 2014 से फिर बीजेपी ने
लगातार यहाँ से जीत हासिल की और अब बीजेपी ने वहाँ के जो नेता थे बड़े बड़े उनको अपने साथ मिला लिया, चाहे वो फिर रानी रत्ना सिंह है या फिर और भी वहाँ के जो स्थानीय नेता मजबूत नेता थे वो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन संगम लाल गुप्ता को कड़ी टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह से और ये माना जा रहा है कि वहाँ मजबूत मुकाबला है। ऐसे में राजा भैया का किसी भी तरफ जाना पलड़े को भारी कर सकता था। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते तो पलड़ा भारी हो सकता था, वो अगर सपा के प्रत्याशी के साथ जाते तो पलड़ा भारी हो सकता था। लेकिन आम तौर पर राजा भैया थोड़ा दूर की सोचते हैं। उनको लग रहा है कि हवा किसी की नहीं है, न सपा की न बीजेपी की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुस्लिम मतदाता कुंडा क्षेत्र में है, जो ओबीसी कुंडा क्षेत्र में है, अगर वो बीजेपी के प्रत्याशी का यहाँ पर समर्थन कर देते हैं और वो जीत नहीं पाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर देते हैं और वो जीत नहीं पाएगा, तो कुंडा के उनकी जनता पे ये जरूर प्रभाव पड़ेगा कि राजा भैया के समर्थन के बावजूद भी ये प्रत्याशी जीता नहीं। यही हालत कुछ कौसाम्बी का है, जहाँ पे पुष्पेंद्र सरोज हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ विनोद सोनकर हैं। सोनकर से जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका पुराना एक तौर पर कहा जाए 36 का आंकड़ा है। बात पे बीच बीच में कई ऐसे बयान आए जो कि आमतौर पे राजा भैया को सहज नहीं लगे, और यही सब वजह है कि जैसे चुनाव आता है पुरानी बातों को भूल करके, खास तौर पर जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत की चाह रख करके पुरानी बातों को छोड़ करके फिर मिलने पहुंच जाता है। यही हाल विनोद सोनकर के साथ हुआ, वो पहुंच गए। लेकिन इस सब पहुंचने और इन सब मिलने मिलाने के बावजूद भी राजनीति का रंग अलग होता है। वो नफ़ा नुकसान पे चलता है। वो देखता है कि आगे इस परिणाम के बाद उसका राजनीतिक कद बढ़ेगा या फिर इस परिणाम के बाद उसका राजनीतिक कद कहीं घट ना जाए। राजा भैया का कद वैसे प्रतापगढ़ और कौसाम्बी के इलाके में हमेशा हर चुनाव में बढ़ता रहा है। बाबागंज एक क्षेत्र है जहां से वो जनसत्ता उन्होंने 2018 में बनाया, तो वहां से कुंडा से वो खुद जीत कर आते थे। जनसत्ता का एक विधायक खुद राजा भैया और दूसरा विधायक वहां पर विनोद सरोज जो कि सुरक्षित सीट है वो हुआ करते हैं। तो दो विधायकों के साथ अब 2 लोकसभा का फैसला और उनके प्रत्याशियों को लेकर के फैसला कि आखिर क्या होगा। लेकिन राजा भैया को लग रहा है कि हवा कहीं का नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि जिस तरफ हवा है उधर के हैं हम। तो इस वक्त जनता की तरफ का हवा है, इसलिए राजा भैया ने सब कुछ जनता पे छोड़ दिया कि जो आपकी मर्जी है वो करिए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पहचानिए, सुनिए और समझिए, और जिस भी प्रत्याशी को देना है दे दीजिए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का समीकरण नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। वो अपने कुंडा क्षेत्र में किसी भी तरीके का ये संदेश देना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने जिनका समर्थन किया उसका परिणाम जो है वो ठीक नहीं रहा। परिणाम ही हर चीज़ का आखिरकार फैसला देता है। अब बयान उनके क्या हैं, उनके बयानों का क्या असर होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि राजा भैया के हर बयान का मतलब होता है, और इस वजह से प्रतापगढ़ और कौसाम्बी को लेकर के ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और 5वें चरण में कौसाम्बी है, 6ठे चरण में प्रतापगढ़ है। इन सब चरणों के बीच में इस बयान का बड़ा मतलब निकल रहा है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में राजा भैया का दबदबा भी है, राजनीतिक रसूख भी है, और सबसे बड़ी बात है समीकरण के वो ठीक ठाक वहाँ के जानकार हैं। ऐसे में राजा भैया का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जनता ही जनार्दन है, जो सोचे वो करे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट डिजिटल, लखनऊ।